नमस्कार, मैं हूं श्री चंद्रशेखर। शिव शक्ति में आप सभी का स्वागत है। किसी शायर ने एक बार कहा, आसमान जितना नीला है, सूरजमुखी जितना पीला है, पानी जितना गीला है, तुम पादरियों का स्क्रू उतना ही ढीला है। उनमें से एक है सोल्जर ऑफ गॉड अपॉलोजेटिक्स का बंदा। उसका ना नाम है, ना शक्ल है, ना अकल है। उसको अपना शक्ल दिखाने में फटती है तो हमेशा ये बुढ़े का फोटो लगाकर वीडियोस बनाता है। तो पहले देखते हैं इसका क्या रोना है, फिर मैं काउंटर दूंगी। वो परम पवित्र परमेश्वर और मनुष्य के बीच के एक वाचा, उसका नाम से पता चलता है, उसका नाम है वाचा का संदूक, यानी आर्क ऑफ कवर्नेंट, या हम इसको इस भाषा में भी कह सकते हैं कि एक मनुष्य और परमेश्वर के बीच में बांधी गई एक लकीर, वो लकीर को कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता था। अब उस वाचा के संदूक के अंदर एक बहुत बड़ा भेद था जिसको बहुत सारे लोग विश्वासी नहीं जानते। उसके अंदर था दो करूब बनाए गए थे जो राइट और लेफ्ट थे, जो दर्शाते थे उन दो डाकुओं को जो यीशु मसीह के साथ क्रूसीफाई करे गए थे। बीच में था प्रायश्चित का ढक्कन जो रिप्रेजेंट करता है यीशु मसीह को। उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा विराजमान होता था जो इजराइल के कौम को जो निर्देश दिए जाते थे या उनके जो पापों को क्षमा के लिए उस पर परमेश्वर आता था और मूसा से बात करता था। उस वाचा के संदूक के अंदर होती थी व्यवस्था जो कि मृत्यु को रिप्रेजेंट करती है, और उसके अंदर थी स्वर्ग की रोटी मन्ना जो कि जीवन को रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि बाइबल का परमेश्वर परम पवित्र है और परमेश्वर ने खास तौर से निर्देश दिए थे, इसको कुछ सिलेक्टिव लोग ही टच कर सकते हैं, हर एक आम आदमी से छू भी नहीं सकता। ये नियम था और इस नियम की अवहेलना नहीं की जा सकती थी, चाहे कोई भी कारण हो, कोई भी कंडीशन हो। उसको भी याजक भी साल में एक ही बार उसके पास जा सकता था, हर एक के पास नहीं थी, और कुछ सिलेक्टिव लोग जो चुने जाते थे वो ही उसको हाथ लगा सकते थे। ये पहली बात, तेरा वो इजरायली गैंग लीडर परमेश्वर नहीं है। जहां से चुरा कर उठा ले आया था वही चुपचाप जाकर रखेगा तो तेरे लिए बहुत बेहतर होगा। और दूसरी बात, ये बेकार की बातें बंद करो और थोड़ा कॉमन सेंस की बात करो। उज्जा उस डब्बे को गिरते वक्त पकड़ा था, एवी मजे में हाथ नहीं लगाया। पूरे दुनिया में तू जाकर किसी को भी ये बात बताएगा कि किसी चीज को गिरते वक्त किसी ने उसे पकड़ लिया, हाथ लगाया तो उसे जान से मार दिया, तब तुझे और तेरे बाइबल वाले को ले जाकर म्यूजियम में रखेंगे। इससे बड़ा बेवकूफ पूरे ब्रह्मांड में नहीं है कहकर। अगर वही उज्जा उस डब्बे को गिरते वक्त नहीं पकड़ा तब भी बाइबल गॉड यह कहकर उज्जा को मार देता कि तूने मेरे पवित्र डब्बे को गिरने से क्यों नहीं बचाया। जिनके यहाँ अपवित्र चीज यानी मूत्र को भी पवित्र कहा जाता है कि उसे पी लो, तो मैं उनको किस चीज का ज्ञान दूं। और रही भाई बाइबल गॉड और आपके सनातन धर्म के गॉड के बीच की बात, तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि कौन हैगा शॉर्ट टेम्पर्ड गॉड जो दूसरों को लूटता है और उनकी हत्या भी करता है। साथ ही साथ मैं दिखाता हूं आपके उस गॉड को जो कि द्वापर युग के बिगेस्ट प्ले बॉय थे, और साथ ही साथ उनकी एक बहुत बड़ी खूबी थी जो दूसरों के साफ सुथरे घर में सुसु कर दिया करते थे। यकीन नहीं होता तो आइए हम देखते हैं। तो इसे जानने के लिए हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम भाग 2 स्कंद 10 अध्याय 8 श्लोक 31। इसमें मैं पूरा नहीं पढ़ रहा, जितना हमारे मतलब का उतना पढ़ रहा हूं, आप लोग से कृपया गौर से देखिए। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, ऐसा करके भी ढिठाई की बातें करता है, उल्टे हमें ही चोर बताता है और अपने घर का मालिक बन जाता है। इतना ही नहीं, हमारे लुपे पुते स्वच्छ घर में मूत्र आदि कर देता है। तो ये पहचान होती है सुप्रीम गॉड की, जो गॉड ऑफ गीता है, जो विष्णु है, उस राम है, उस कृष्ण है, जो दूसरों के लिपे पुते साफ सुथरे घर में आके सुसु करके जाता है। तो क्या गॉड है यार, ये लोग इस गॉड की तुलना हमारे जीवते परमेश्वर से कर रहे हैं जो दूसरों के घर में मूर्ति करके आ जाता है। क्या बोलूं यार मैं लोग। अच्छा, हम भी ऐसे नालायकों को क्या समझाएं जो अपने पापों को धोने के लिए अपने ही सो कॉल्ड गॉड का रक्त पीते हैं। और नालायक, हम कभी भगवान श्री कृष्ण को क्या, रावण को भी तेरे गैंग लीडर से तुलना नहीं करेंगे। और क्या प्लेबॉय कह रहा था? फिर यीशु क्या है? शक्ति सीरियल का सौम्या है। हाँ, श्रीमद् भागवतम का जो रेफरेंस तू दे रहा था, तब श्री कृष्ण एक छोटे बच्चे के रूप में थे और वे गोपियों के घर में से दूध वगैरह चुराकर खुद नहीं खा रहे थे, बाकी बच्चों को और पशु पक्षियों को खिलाते थे। इससे वे ये समझा रहे थे कि हमें जितना जरूरत है उतना ही रखना चाहिए, बाकी का लोगों को और पशु पक्षियों को भी देना चाहिए। स्वार्थी मत बनो, यह था उसका तात्पर्य। अब पवित्र बाइबल
लूका अध्याय 22 वाक्य 44 को मैं पढ़ के सुनाती हूं। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। फौज यीशु को सूली पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे। तब यीशु इतना डर के मारे अपना जान बचाने भाग रहा था। फिर उस डर के वजह से यीशु का पसीना रक्त में बदलकर बाहर आ रहे थे। मतलब देखिए, सूली पर चढ़ाने से पहले यीशु कितना डर गया था कि उसका पसीना रक्त के समान दिखने लगा। तो बाकी दो चीजें भी वही हो गया ना। रामायण महाकाव्य में वशिष्ठ महामुनि भगवान श्री राम, जो जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के अवतारों में से एक हैं, उनके बारे में कहे, आपदाम पहत्तारम धातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम। अर्थात संकटों का हरण करने वाला, सर्व समृद्धि का दाता, दुनिया का वह मनोहर व्यक्ति प्रभु श्री राम, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री राम जो अकेले खर दूषण और उनके लाखों राक्षस सेना को वध किए थे। तूने कैसे सोचा कि हम ऐसे भगवान श्री राम और जगत गुरु पराक्रमशाली श्री कृष्ण की तुलना ऐसे किसी डरपोक के साथ करेंगे रे नालायक। अब मैं दिखाता हूँ इनके गॉड का क्या हालात है। चलिए हम देखते हैं। इसे पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वो घटना है जब श्री कृष्ण और बलराम जी जो है मथुरा में प्रवेश करते हैं और वहाँ के लोग, जो उनकी जनता होती है, पागल हो जाती है, दीवानों की तरह हो जाती है, कपड़े फाड़ लेती है, कुछ होश नहीं रहता। तो हम आगे देखते पढ़ते क्या होता है। तो इसे जानने के लिए हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम भाग 2 स्कंद 10 अध्याय 41 श्लोक 24 से लेकर 38 तक। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, दीक्षित वासुदेव वंदनम। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ग्वालों के साथ राजपथ से मथुरा नगरी में प्रवेश किया। उस समय नगरी की नारियां बड़ी उत्सुकता से उन्हें देखने के लिए छटपट अटारियों पे चढ़ गईं। किसी ने जल्दी जल्दी के कारण अपने वस्त्र और अपने गहने उल्टे पहन लिए। ओ माय गॉड। किसी ने भूल से कुंडल, कंगन आदि जोड़े से पहने जाने वाले आभूषणों में से एक ही पहना और चल पड़ी। एक ही कान में पत्र नामक आभूषण धारण कर पाई थी तो किसी ने एक ही पांव में पाजे पहन रखा था। कोई एक ही आंख में अंजन आंज पाई थी और दूसरी में बिना अंजन चल पड़ी। कई रमणियां तो भोजन कर रही थी, वह भी हाथों का कोर फेंक कर चल पड़ी। सबका मन उत्साह और आनंद से भर रहा था। कोई तो उबटन लगा रही थी, वह बिना स्नान करे ही दौड़ पड़ी। यानी कि जो बेचारी नहाने से पहले लगा रही थी आधे अधूरे नंगे पुंगे शरीर पे, वो ऐसी ही दौड़ पड़ी। उन्होंने कपड़े पहनना भी भूल गई। जो माताएं बच्चों को दूध पिला रही थी, वे उन्हें गोद से हटाकर भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए चल पड़ी। वाह वाह वाह। कमल नयन भगवान श्री कृष्ण मत वाले गजराज के समान बड़ी मस्ती से चल रहे थे, बड़े ऐंठ के चल रहे थे। उन्होंने लक्ष्मी की भी आनंदित करने वाली सुखमय सुंदर विग्रह से नगर वासियों के नेत्र पर बड़ा आनंद दिया और अपनी विलासपूर्ण प्रलभन हंसी तथा प्रेम भरी चितवन से उनके मन को चुरा लिया। ओ माय गॉड। मथुरा की स्त्रियां बहुत दिनों से भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं सुनती आ रही थी। उनके चित्त चिरकाल से श्री कृष्ण के लिए चंचल व्याकुल हो रहे थे। आज उन्होंने उन्हें देखा। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी प्रेम भरी चितवन और मंद मुस्कान की मधुर खींच कर उनके सम्मान किया। यानी पूरे शहर के मर्दों में इतनी दीवानगी नहीं थी, केवल औरतें ही पागल हुए जा रही थी। इसे कहते हैं द्वापर युग का प्ले बॉय गॉड। आगे पढ़ते, आगे क्या लिखा है। परीक्षित उन स्त्रियों ने नेत्र द्वारा भगवान को अपने हृदय से लगाकर उनके आनंद में स्वरूप का आलिंगन किया। उनका शरीर पुलकित हो गया और बहुत दिनों की विरह विधि से शांत हो गई। बहुत दिनों की जुदाई खत्म हो गई। मथुरा की नारियां अपनी अपनी मोहल्ले की अटारियों पर चढ़कर बलराम और श्री कृष्ण की पुष्प की वर्षा करने लगी। पता नहीं इनके पास इतने सारे पुष्प क्या घर में रखे थे, जैसी हुआ है वो पुष्प की वर्षा भी करने लगी। भाई कितनी गप ठोकते। उस समय उन स्त्रियों के मुख कमल प्रेम के आगोश से खिल रहे थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, गौर करिएगा इसमें शूद्र नहीं है, स्थान स्थान पर दही, अक्षत, जल से भरे पात्र, फूल के हार, चंदन और भेंट की सामग्रियों से आनंदमन होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की पूजा की। ओ
भगवान ने देखा कि पुरस्कारी आपस में कहने लगे, धन्य है गोपियां, ऐसी कौन सी महान तपस्या की है जिसके कारण मनुष्य मात्र परमानंद देने वाले इन दोनों मनोहर किशोरों को देखती रहती हैं। अब आया अल्टीमेट सीन। इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि एक धोबी जो अब कपड़े रंगने का भी काम करता है उनकी ओर आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने उसे धुले हुए उत्तम कपड़े मांगे। क्यों भाई, भगवान श्री कृष्ण किसी के कपड़े धोबी से क्यों मांग रहे? अपने घर से कपड़े लेकर नहीं आए? चलिए आगे देखते हैं आगे क्या लिखा। भगवान ने कहा, हे भाई, तुम हमें ऐसे वस्त्र दो जो हमारे शरीर पे पूरे आ जाएं। वास्तव में हम लोग उन वस्त्रों के अधिकारी हैं। अच्छा जी, मतलब इसमें संदेह नहीं कि यदि तुम हम लोगों को वस्त्र दो तो तुम्हारे पास परम कल्याण होगा। परीक्षित, भगवान सर्वस्त्र परिपूर्ण है, सब कुछ उन्हीं का है, फिर भी उन्होंने इस प्रकार मांगने की लीला की। ओहो, परंतु वह मूर्ख राजा कंस का सेवक होने के कारण मतवाला हो रहा था। ओ तेरी, भगवान की वस्तुएं भगवान को देना तो दूर रहा, उसने क्रोध भरे आक्षेप करते हुए कहा, तुम लोग रहते हो सदा पहाड़ों और जंगलों में, क्या यहाँ ऐसा ही वस्त्र पहनते हो? तुम लोग बहुत उद्दंड हो गए हो तो अभी भी ऐसी बढ़ कर बातें कर रहे हो। अब तुम्हें राजा का धन लूटने की इच्छा हुई है? अरे मूर्खो, जाओ, भाग जाओ। यदि कुछ दिन जीने की इच्छा हो तो फिर इस तरह मत मांगना। आज कर्मचारी तुम्हारे जैसे उछलखालों को कैद कर लेते हैं और मार डालते हैं और जो कुछ उनके पास होता है छीन लेते हैं। जब वह धोबी इस प्रकार बहुत कुछ बक करके बातें करने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण तनिक कुपित होकर उसे एक तमाचा मारा और उसका सिर धड़ से नीचे जा गिरा। यानी कि जब परमेश्वर के परम पवित्र संदूक को उज्जैन ने टच करा तो परमेश्वर का क्रोध होना वाजिब था। पर यहाँ पे श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, एक गरीब धोबी से कह रहे हैं कि ये कपड़े जो है राजा के हमें दे दो, क्योंकि हम तो जगत के भगवान है, सारे कपड़े हमारे, यानी सारे सनातनियों जितने भी कपड़े पहनते हैं वो सारे भगवान के। अगर भगवान मांगे तो बेचारे नंगे पुंगे घूमेंगे। धोबी अपनी जगह सही था, भैया मैं राजा के कपड़े क्यों दूं, ये तुम्हारा नहीं है तो ये राजा का है, तुम ऐसी बात ना करो वरना तुम्हारे को सिपाही पकड़ लेंगे, तुम्हें दंड देंगे। तो शॉर्ट टेम्पर्ड होते हुए, अपना क्रोध दिखाते हुए और अपनी गुंडाई दिखाते हुए उस धोबी को एक रपटा के दिया और उस बेचारे का सर उड़ा दिया। यानी पूरे नगर की लड़कियों को पता था कि भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, पर उस बेचारे गरीब धोबी को नहीं पता था। यानी श्री कृष्ण सिर्फ लेडीज में फेमस थे, बाकी किसी में फेमस नहीं। आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। यह देखकर उस धोबी के अधीन काम करने वाले सबके सब कपड़े को इकट्ठा वहीं छोड़कर इधर उधर भाग गए। भगवान उन वस्त्रों को ले लिया, यानी कि एक तो मर्डर किया, उसके बाद उनकी चोरी भी करी। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इसे क्या कहते हैं। मेरे हिसाब से तो इसे डकैती कहते हैं, मर्डर करो और चीजें छीन लो। अब आप क्या कहती हैं दीदी? क्यों हिला डाला ना? अब बोल। जैसा कि आपको इनकी स्टोरी समझ में आ गया होगा कि इनके लोकल इंडियन गॉड श्री कृष्ण जो हैं वो उनकी फैन फॉलोइंग ज्यादातर औरतों में थी। अगर कोई धोबी से वो कपड़े मांगते थे, अगर कोई गरीब आदमी उनको कपड़े नहीं देता था उसको जान से मार देते थे, उसके कपड़े छीन लेते थे। इन दीदी को दर्द हो रहा था, दाऊद जैसा बड़ा राजा परम पवित्र परमेश्वर के सामने अपने वस्त्रों को भूल गया, अपनी औहदे को भूल कर नाच रहा था। यहाँ पे तो पूरी की पूरे शहर की लड़कियां औरतें पागल हुई जा रही थी, अपने बच्चे छोड़ गई, अर्ध नंग घूम रही हैं। श्री कृष्ण को तो वैसे भी नंगी लड़कियां देखने का बड़ा शौक था, तो खैर हम क्या ही बोले। भगवान श्री कृष्ण और उनका भाई बलराम दोनों राजा कंस के अतिथि थे और एक अतिथि को भगवान स्वरूप माना जाता है। उनसे इज्जत देकर बात करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। जब भगवान श्री कृष्ण बहुत ही प्यार से उस धोबी से कहा, हे मित्र, पर उस धोबी ने सिर्फ श्री कृष्ण से नहीं सारे गोपालकों को दूषित किया था। तब जाकर श्री कृष्ण ने उसका वध किए। हमारे धर्मगुरु यह भी कहते हैं कि यही धोबी त्रेता युग में मां सीता को दूषित किया था, जिसके कारण मां सीता को श्री राम से अलग होना पड़ा। इन सभी बातों को दृष्टि में रखते हुए श्री कृष्ण सोचे, अगर ऐसे ही इसे छोड़ते हैं तो आगे भी यही सब करेगा, इसीलिए उसका वध किए थे। चाहे लोग श्री कृष्ण को किसी भी भावना से देखें, चाहे दोस्त माने, पुत्र माने, वैसे ही प्रेमी माने,
ऐसी गोपियों का अचंचल प्रेम को भी वे स्वीकार करके उनको भक्ति के मार्ग में चलना सिखाए थे। देखिए, इन लोगों का एक ही बात है, हमारा गॉड शादी नहीं किया, संसार नहीं किया, इसीलिए पवित्र घोषित कर दिए। मासूमों की जान लिया, लोगों को आपस में झगड़ा कराया, किसी और की बीवी को उठा ले आकर किसी और को बलात्कार करने दे दिया। इन सब से कोई लेना देना नहीं है, बस शादी नहीं किया, संसार नहीं किया तो पवित्र है। गांड फटे तो फटे, नवाबी न घटे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम।